जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:41। डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल, और उसको पढ़ना अनिवार्य है। चलिए पहले मार्केट की पोजीशन देखते हैं। क्लासिकल मतलब इससे बड़ा ट्रैप क्या होगा? 910 का हाई, 895 पे लास्ट ट्रेड, 845 का हाई, 842 का लास्ट ट्रेड, 845 का हाई, 842 का लास्ट ट्रेड। तो ये सिग्नल दे रहा है कि बहुत बड़ा गैप डाउन होना चाहिए, और चार्ट सिग्नल दे रहा है कि सीधा 18,000 पे खुलना चाहिए। देखिए मैं आपको वापस समझाता हूँ। ये जो हुआ 895 पे लास्ट ट्रेड और 842 पे निफ्टी का लास्ट ट्रेड, ये सिग्नल दे रहा है कि दोनों हाई पे लास्ट ट्रेड हुए लगभग, क्योंकि बैंक निफ्टी में 15 पॉइंट्स इज़ नथिंग, इट्स ऑलमोस्ट द हाई ऑफ द डे। तो ये दोनों यही सिग्नल दे रहे हैं कि कल एक बड़ा गैप डाउन होना चाहिए। ये स्क्रीन रीडिंग। अब आ जाता है चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया निफ्टी में। तो पहले मैं निफ्टी का दिखा देता हूँ। और आज मेरा तो व्यू का पूरा ही बैंड बच गया था, क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई आज। बोलते हैं ना कभी न्यूज़ भी कुछ काम करती है। अब ये न्यूज़ है या क्या है मालूम नहीं। ब्रेकआउट आया निफ्टी में, आप देख सकते हो, क्योंकि पिछला हाई के ऊपर क्लोज किया, इसके ऊपर क्लोज किया, यानी कि ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट को देखते हुए तो कल तेज़ी लगती है, ठीक है। और गैप डाउन करता है तो फिर यहाँ तक आता है, 17,500 तक आने की ताकत रखता है। अब क्या करेगा वो कल मालूम चलेगा। बाकी मैं इस मार्केट से अगर 17,900 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मैं भैया हार मान लूँगा। वैसे मेरे पुट ऑप्शन वाले कोई भी घबराए नहीं, क्योंकि मैंने बार बार बोला अक्टूबर का एंड का पुट लीजिए या नवंबर का लीजिए। तो बिना डरे आप रहिए, क्योंकि ये जो मंथली कैंडल स्टिक दिखा रही है ना, ये कुछ और ही कहानी बता रही है। बल्कि आपको डेली में अच्छी तेज़ी हो रही है, लेकिन अगर आप मंथली पे जाओगे तो वो बोल रही है कि एनी टाइम एक बड़ी मंथली रेड कैंडल बनने वाली है। अक्टूबर में भी बनेगी, देख सकते हो। इतना वास्ट गैप मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा, फ्रॉम द 10 EMA एंड द करेंट प्राइस। अगर इस पूरे मंथ का लो भी पकड़ लूँ मैं, ये पूरे मंथ का जो लो है वो ये वाला है। इससे अगर मैं इस 10 EMA का डिफरेंस निकालूं, इतना बड़ा डिफरेंस है मंथ का लो से, और आज हम यहाँ खड़े हैं। इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है 10 EMA से मंथली में, यानी कि फॉल नज़दीक है। लेकिन जो लोग फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हैं उनको बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि हर 100 रुपये पे उनको 100 रुपये लगता है, ठीक है। तो बार बार मैंने बोला फ्यूचर्स में शॉर्ट मत करो, पुट ऑप्शन के थ्रू खेलो, या फिर इन द मनी पुट खेलो अगर आपको फ्यूचर, ताकि आपका एक लॉस तो लिमिटेड होगा। अगर आपने 190 में पुट लिया तो योर हाईएस्ट लॉस इज़ 190, मगर फ्यूचर में अगर निफ्टी 400 पॉइंट बढ़ रहा है तो आपका लॉस भी 400 पॉइंट का हो गया, और आपकी मार्जिन मार्क टू मार्क देने के चक्कर में आपका सौदा कटेगा। और ये लोग यही चाह रहे हैं कि सारे के सारे लॉस कट जाए और किसी तरह उनका बाई हो जाए या कुछ भी हो जाए। आज यही हो रहा है। और अगर ये 900 के ऊपर बंद करता तो ये कुछ अलग ही तेज़ी मैं समझूंगा। इस तेज़ी को मैं नॉर्मल तेज़ी नहीं समझूंगा। फिर एनी क्लोज अबाउट 900, 17,500 तो आना चाहिए। तो आप देख सकते हो इतना बड़ा प्राइस का डिफरेंस, मतलब 17,800 और 10 EMA चल रही है 15,411, 2400 पॉइंट का डिफरेंस है फ्रॉम द 10 EMS। अब अगर हम लोग इसको चेक करें 5 ईयर्स के चार्ट पे, तो कहीं पे भी आपको इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं दिखेगा। किसी भी मंथ में आप देख लो, ये 10 EMA में, खाली 10 EMA कर देता हूँ,
तो आप खुद समझ जाओगे मैं क्यों मंदी में हूँ। मैं कोई, मेरे को घर में मज़ा नहीं आ रहा कि मंदी करने के लिए बोलूँ मैं, लेकिन मैं पुट ऑप्शन के माध्यम से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये महीना ये लोग किसी भी तरह खींच लेंगे आपको। फिर भी मैं अपना, मैंने आज जो सुबह बोला वही वर्ड बोल रहा हूँ कि अगर 900 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर आप डेफिनेटली मेरा वीडियो नहीं देखोगे जब तक 15,500 नहीं आता स्क्रीन पर। वो आएगा एट एनी कॉस्ट है। अब देखो आप, ये यहाँ पे मैंने 10 EMA लगाया है, आप देखो कितना डिफरेंस है। ये प्राइस का अगर सबका हाई भी ले लूँ, किसी भी कैंडल का हाई ले लूँ, हर कैंडल का हाई है यहाँ पे, इस कैंडल का ये हाई है, तो लाइन से इतना डिफरेंस है। किसी भी जहाँ पे भी बड़ा गैप आप देखो, पिछले 5 साल का लगा दिया मैंने, चलिए मैं और 8 साल का लगा देता हूँ, 8 ईयर्स की चार्ट लगा देता हूँ। कहीं पे भी आप देखो किसी भी कैंडल का हाई से कितना बड़ा गैप है, ये कैंडल का हाई है, ठीक है, इतना ही गैप है 10 EMA से, ठीक है, ये कैंडल का हाई है, ये मैं 8 साल के चार्ट लगा दिया, कहीं पे भी इतना। लेकिन आज क्या है, दिस इज द हाई और प्राइस यहाँ पे, आप खुद सोचो इतना बड़ा प्राइस में और EMA में गैप है, तो इसके बाप को भी, इसके दादा को भी गिरना पड़ता है। टेक्निकली मैं अगर बोलूँ तो इसको गिरना पड़ता है एट एनी कॉस्ट, लेकिन इट इज़ ओनली प्योरली ट्रैप गेम गोइंग ऑन। किसी भी तरह से आपको बाई में लाना इनको, तो ये लोग यही गेम खेलेंगे। मगर ये अगर आप देख लो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कहीं पे भी मुझे कोई भी हाई बता दो, ये इन महीनों को छोड़ के जो रिसेंट मंथ्स है, जहाँ से ये हो रहा है, जहाँ से ये लास्ट यहाँ पे लास्ट टच हुआ था, इसके बाद जहाँ से भी टच नहीं हुआ, वो उनमें आप डिफरेंस देखो तो, और पहले के जितने भी महीने हैं आप सब में देख लो, ज़्यादा हाईएस्ट कभी भी दूर गया तो मार्च महीने में ये दूर गया था इतना। प्राइस यहाँ पे आई थी लो पे और EMA यहाँ पे था। जो कंडीशन मार्च की थी, डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड EMA, वही कंडीशन लगभग अभी बन रही है ऊपर की तरफ, प्राइस एंड EMA। तो उसके बाद आपको पता है मार्च के बाद हुआ क्या था, ये देख लो आप लोग। तो अब क्या होगा, ऐसा होगा नीचे का। ये मुझे लगता है मैंने समझाने की कोशिश की है। आज तो बहुत लोग डिसलाइक दबाएंगे, गुस्से में दबाएंगे कि जैसा लगता है कि मैंने उनको हरवा दिया, ठीक है, लेकिन मैंने हमेशा बोला पुट ऑप्शन अक्टूबर या नवंबर का लो, नॉट दिस मंथ, नॉट, और फ्यूचर में बिल्कुल भी खेलना तो इंट्राडे के अलावा मत खेलो। शॉर्ट करके खेलते हो चाहे लॉन्ग, कुछ भी करते। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी में कोई ब्रेकआउट नहीं आया दोस्तों। मुझे बैंक निफ्टी अभी भी वीक लग रही है। क्यों लग रही है वो बताता हूँ। बैंक निफ्टी ने टॉप बनाया, आज की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की हाईएस्ट क्लोजिंग है, आज तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। लेकिन टॉप जो बनाया था बैंक निफ्टी ने वो बनाया था 38,112। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक आप कोई बड़ी तेज़ी का ब्रेकआउट मत मानना 38,112 के ऊपर। तो इतना बढ़ने के बावजूद बैंक निफ्टी अपने हाई से भी दूर है अभी। इसके ऊपर की क्लोजिंग को हम ब्रेकआउट मानेंगे तो ये हो सकता कल एक बियरिश एंगल्फिंग बना दे। तो बैंक निफ्टी में तो मैं अभी भी मौके हैं शॉर्ट, अनटिल अनलेस स्टॉप लॉस डालिए 120 के ऊपर की क्लोजिंग स्पॉट में। तो बाकी आज बोलने को कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बुल्स, मैं बियर हूँ और मेरे ऊपर बुल्स चढ़ गए, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मानते हैं भाई आज मार्केट ने हमको चमाटा मारा है, लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ, जिसको भी नॉलेज है वो देख लो। अगर मैं गलत निकलता हूँ तो डेफिनेटली नवंबर का महीना रहेगा और मेरी वीडियो आएगी, और अगर 900 के ऊपर क्लोज होता तो मेरा वीडियो भी आना बंद हो जाएगा अभी।
उसके बाद तभी आएगा जब 15,500 अक्टूबर या नवंबर एंड पे आ जाए। जो मैं साबित करना चाहता हूँ वो आएगा। फिर से समझा देता हूँ, ये मंथली चार्ट लगा के देख लो भाई, आप खुद के घर पे भी खोल के देख लो इसको। कहीं पे भी 10 EMA की जो ग्रीन कलर की लाइन है उससे इतना प्राइस का डिफरेंस नहीं हुआ, एक्सेप्ट मार्च में नीचे की साइड, ठीक है। और मार्च वाज एक्सेप्शनल मंथ, आपको पता है कोविड के वो फॉल आए थे। लेकिन यहाँ देखो यार, यहाँ पे मार्केट है करंटली और यहाँ ये 10 EMA है, जबकि आप पिछले 8 साल में कहीं पे भी दिखा दीजिए मुझे ऐसा। तो ये अपने आप में मार्च में जैसे मंदी के बाद तेज़ी आना स्टार्ट हुआ, वैसे ही सितंबर में जो तेज़ी हो रही है उसके बाद मंदी आना भी इसी तरह स्टार्ट होगी। अगला काफ़ी कैंडल मंदी की रहेगी, आप ध्यान रखिएगा। अक्टूबर में एक बड़ा रेड कैंडल तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, बड़ी रेड कैंडल। और क्योंकि इसमें इससे लास्ट टच हुआ था, यहाँ पे लास्ट टच हुआ था इसमें सितंबर मंथ में पिछले साल, और उसके बाद कभी भी 10 EMA को मंथली कैंडल ने टच नहीं किया। आप देख सकते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2021 की बात 20 की बात करो, जनवरी 2021, फरवरी, मतलब आप देखो 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 महीना, 12वां महीना चल रहा है और अभी तक 10 EMA को छुआ नहीं है कंटिन्यूस। जबकि यहाँ आप देखो कहीं पे भी ये इस तरह से नहीं होता, जबकि मार्च में मंदी आई 1 2 3 तीसरा महीने में तो छू दिया वापस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसको अगर मानते हो तो इसको आना पड़ेगा 15,500 तक, तो क्योंकि अभी भी 10 EMA मैंने बोला बढ़ भी जाएगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15,500 पहुँचेगी और इसको आना ही है, ये फिगर को आना है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। डिसलाइक के बटन खूब दबाइए।